आज हम लोग डिस्कस करेंगे CHSL 2020 में पूछे गए क्वेश्चन का। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2020 के अनुसार किस देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? इसका राइट आंसर होगा जापान। जापान देश के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। अब प्रश्न उठता है कि भारत का स्थान कौन सा है पासपोर्ट में? तो भारत का स्थान जो है 84वां है। हेनले पासपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का स्थान 84वां है। और सबसे अंतिम पायदान पे कौन सा देश है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का स्थान आता है। सबसे अंतिम पायदान पर अफगानिस्तान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न उठता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाते हैं? तो 61वां अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसे BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका राइट आंसर होगा बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स को BBC स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बेन स्टोक। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य से हुई है? देखिए, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इसका स्थान है केरला। केरला से हुई है। अच्छा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि केरला का कौन सा एक अन्य शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है कथकली। कथकली भी एक शास्त्रीय नृत्य है केरला का, कथकली। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस रक्त समूह में को सर्वग्राही कहा जाता है? देखिए, सर्वग्राही AB को कहा जाता है, सर्वग्राही कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि सर्वदाता कौन सा है? देखिए, सर्वदाता जो होता है, सर्वदाता O+ गुरु वाले को कहते हैं सर्वदाता। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है? निवल राष्ट्रीय आय को बेहतर तरीके से परिभाषित करता है। इसका होगा आंसर GNP माइनस मूल्यह्रास। निवल राष्ट्रीय आय को बेहतरीन तरीके से परिभाषित करता है तो GNP माइनस मूल्यह्रास कहते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन उठता है कि राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय क्या है? देखिए, राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष में उस देश द्वारा उत्पादित सभी वस्तु सेवाओं का कुल मूल्य है। सेवाओं का कुल मूल्य है, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय आय। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ब्रोमीन, जो कि बिजली का अच्छा चालक नहीं है। अच्छा, प्रश्न उठता है कि बिजली का अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी जो है बिजली का अच्छा चालक है। अच्छा चालक है चांदी। और कौन सा नहीं है? तब ब्रोमीन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किलोमीटर अर्थात 6,200 मील तक फैला हुआ है? तब वायुमंडल एक्सोस्फीयर है। इसका राइट आंसर होगा एक्सोस्फीयर, वायुमंडल। इसको हमेशा याद रखेंगे। वायुमंडल जो है जो थर्मोस्फीयर ऊपर 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर।
कह रहा 1938 और 1939 में किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो इसका राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1938 और 1939 में चुना गया था। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस का पूछ देगा जन्म। जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म था 23 जनवरी 1897। 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु जो हुई थी 18 अगस्त 1945 को हुई थी। अब आज़ाद हिंद फौज का गठन भी इन्होंने ही किया था, सुभाष चंद्र बोस ने ही आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया था। और जय हिंद का नारा, जय हिंद का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसाय के पास होता है और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित होती है? इसका राइट आंसर होगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था होता है वह अर्थव्यवस्था है जिसका स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास होता है। निजी क्षेत्र के पास होता है स्वामित्व इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री 15 जनवरी 2020 को अपने देश के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक सुधारों के लिए आमंत्रण के बाद अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो वो आंसर होगा रूस जो था, किस देश ने? रूस के प्रधानमंत्री ने 15 जनवरी 2020 को अपने देश के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक सुधारों के लिए आमंत्रण के बाद अपने मंत्रिमंडल के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका राइट आंसर होगा रूस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाखों साल पहले भारतीय उपमहाद्वीप मुख्य भूमि से अलग हो गया था, इसे किस महासागर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तेथिस महासागर के नाम से जाना जाता है। देखिए तेथिस महासागर है क्या? तेथिस सागर गोंडवाना लैंड और लॉरेशिया के मध्य एक सागर के रूप में कल्पित किया जाता है जो एक छिलका और संकरा सागर था और इसी में जमा अवसादों के प्लेटों के यूरेशियन प्लेटों से टकराने के कारण हिमालय और अल्पस जैसे पहाड़ों की रचना हुई है। ये याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के निर्माण तीसरे एक दिवसीय मैच में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीता? इसका राइट आंसर होगा रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जो थे 2020 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली गई 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के निर्णायक तीसरे एक दिवसीय मैच में मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीता तो राइट आंसर होगा रोहित शर्मा ने जीता था। चलिए आगे देखते हैं। रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को भारत के राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण किया। इसका राइट आंसर होगा 14वां राइट आंसर होगा। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि भारत के संविधान के तहत भारत का एक राष्ट्रपति हो, ये किस अनुच्छेद में है? तो 52वां अनुच्छेद में है। 52वां अनुच्छेद में है। 52वां जो अनुच्छेद कहता है कि भारत के संविधान के तहत भारत का
एक राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत सदैव होगा, सदैव होगा, अनुच्छेद 52 के तहत सदैव होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा यौगिकों में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। यौगिकों में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? तो यौगिकों का पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। इसका राइट आंसर होगा। देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा का रचयिता कौन है? सारे जहां से अच्छा का रचयिता अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं। अच्छा, इस प्रश्न उठता है कि इस गीत को कब लिखा गया था? तो इस गीत को 1905 में लिखा गया था। सारे जहां से अच्छा इस गीत को 1905 में लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है जिसे कंप्यूटर मॉनिटर या उसी तरह के डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशाओं में घुमाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जो होगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण? तो जॉयस्टिक एक ऐसा उपकरण है जिसे कंप्यूटर मॉनिटरिंग या उसी तरह के डिस्प्ले स्क्रीन पर इमेज की गति को नियंत्रित करने के लिए कई दिशा में घुमाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने किस वर्ष चंपारण सत्याग्रह आरंभ किया था? देखिए, महात्मा गांधी जो थे 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किए थे। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि महात्मा गांधी भारत कब आए थे? तो भारत 1915 ईस्वी में आए थे। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में आए थे भारत, और 1917 में क्या किए थे? चंपारण सत्याग्रह के स्टार्ट किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक भारोत्तोलक नहीं है। देखिए, भारोत्तोलक नहीं है, वेट लिफ्टर नहीं है। तो दीपिका पल्लिकल ये वेट लिफ्टर नहीं है, ये वेट लिफ्टर नहीं है। लेकिन ये जो तीनों है, ये तीनों ये तीनों वेट लिफ्टर हैं, वेट लिफ्टर हैं। एक कर्णम मालुसरी जो थी, कर्णम मालुसरी भारत के लिए सिडनी 2000 में वेट लिफ्टर में पहला ओलंपिक पदक जीती थी, ओलंपिक पदक जीता था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2019 में किस टीम ने FIH श्रृंखला का फाइनल हॉकी टूर्नामेंट जीता? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत जो था जून 2019 में FIH श्रृंखला का फाइनल हॉकी टूर्नामेंट जीता था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसने अपनी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए 2019 मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो इसका नाम होगा जोक अलर्थी। जोक अलर्थी इसका राइट आंसर होगा। किसने अपनी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए 2019 से मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो हो जाएगा जोक अल्थर। अच्छा, अब प्रश्न उठता है कि 26 अगस्त 2020 को 26 अगस्त अभी 2020 को नीदरलैंड की मारिके लुकासा को रिजनेवेल्ड को मिला है मैन बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज इनको मिला है अभी 26 अगस्त 2020 को। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हिमालय क्षेत्र को शिवालिक के नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को शिवालिक के नाम से जानते हैं हम लोग, शिवालिक क्षेत्र के नाम से बाह्य हिमालय। इसका राइट आंसर होगा बाह्य हिमालय।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा जो हैं जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनालॉग सूचकांकों को डिजिटल रूप में बदलता है? तो इसका राइट आंसर होगा डिजिटाइजर। डिजिटाइजर जो है एनालॉग सूचकांकों को डिजिटल रूप में बदलता है, डिजिटाइजर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणराज्य जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? इसका राइट आंसर होगा असम। असम जो है सीमा नेपाल से नहीं लगती है। अब प्रश्न उठता है कि नेपाल से कौन कौन से देश लगते हैं? तो उत्तराखंड, यूपी, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अपना बिहार, ये नेपाल से इनकी सीमा लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए।